नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। भैया आवाज ना करो ऊपर वाले, नीचे आ जाओ सर। ये गुरु का सत्संग है, उस मर्यादा में रहना चाहिए भाई। नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। ये गुरु महाराज सच्चे पातशाह आपका सत्संग हमने नहीं आता कुछ भी। एक इसकी आवाज जो है ना ठीक करवाई थोड़ी। अपना सत्संग अपने आप करो, गुरु महाराज जी आन गए। जुगत भुगत तेरी सेवा तो अपने आप करावा गुरु महाराज, हमने सेवा भी नहीं करनी आती। हे प्रभु आओ अपना सत्संग अपने आप करो भाई। सबसे पहले महाराज जी के चरणों में जो न मेरी ये अरदास है, मैंने उस बच्चे को भी बोला सुबह, अगर गद्दी महाराज जी का जो आसन लगा हुआ है तो वर्दी माया का। वो बच्चा जो है ऐसे गद्दी लगा रहा है, सुबह देखा मैंने उसको, काले कपड़े पहन रहा है और गद्दी लगाने लग रहा है गुरु की। कहा उसकी सेवा परवान होगी। और ये मैं इन बच्चियों को भी जो ना खास करके कह रहा हूं, मैं अगर कीर्तन करना है तो वर्दी में आया करो। ये वीडियो जो ना वर्ल्ड में जाएगी आपके, बगैर वर्दी के यहां पर नहीं। ये गुरु का आसन है। ऐसे ही बैठ जाते हो यहां कर, ऐसे कीर्तन करने लग जाते हो। अरे कुछ मर्यादा में रहो, ये गुरु का कीर्तन है। आए तो उसके भी नंबर कट जाएंगे सेवा में। और हम तो सारा ही पहना जो है दूसरा पहन रहे हैं, फिर क्या की सेवा लगेगी भाई। आओ कीर्तन करो, बड़े मौज से करो। गुरु महाराज जी के बच्चे वहां पर महाराज जी तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बगैर वर्दी के जो है ना इस पर नहीं बैठोगे। ये ध्यान रखना। अगर मानोगे तो ठीक से, ना मानोगे तो भाई अपना कर लिया करो। हम तो कह ही सकते हैं बस, बाणे में आओ गुरु के, सेवा करना सीखो। गुरु अपने आप देगा अंदर से, अपने आप समझ आओगे तुम्हारे अंदर। तुम तो देख कर बोल रहे थे, मैं कौन सा देख कर बोल रहा हूं बताओ। आ रहा सत्संग आ रहा है, मैं सुना रहा हूं। कभी भी जब भी घर से आओ, महाराज जी मारे से कोई गलती हो तो माफ कर देना। माफी मांग लो इसके आगे बस। और गलती तो हम करते ही हैं भाई। मैं अपने प्रधान जी से भी जो है ना हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करूंगा, निशान साहब जो चढ़ा है, खासकर प्रधान की ड्यूटी जो है ना मैं महाराज जी के तरफ से जो है ना ये दे रहा हूं। हमने 5 हार चाहिए उसके ऊपर भी, निशान साहब के ऊपर 5 हार चाहिए हमने। और कड़ा प्रसाद और एक जोत, ये चाहिए। ये भी नहीं मिलता हमारे को। वो तो है, जोत भी नहीं है वहां। आपका भी कुछ फर्ज पड़ा है। ये जो मेरी माता और जो बहन बैठी है जो सेवा कर है, पहले एक दीवा और 5 हार चाहिए। वो मिल सकती है भाई, जब उसका श्रृंगार हम लेक्चर नहीं करेंगे। हमने करी है, और इसी सेवा से आज परमात्मा ने मेरे को यहां बिठाया। और जो तो जलती है भाई, हम तो गुड़गामा भी ऐसे करते हैं। नहीं जो तो लगती है, देखो पक्की इनकी मर्जी है, लगाओ या ना लगाओ, लेकिन हम तो लगाते हैं भाई। हमारे लोनी दरबार में भी लग गया, रोनी में तो खैर मुझे पता नहीं है। बाकी हम जो है ना एक जोत जरूर लगाते हैं। महाराज जी की जोत लगाकर जब भी तो हमारे जोत करेंगे।
खाली निशान साहब चढ़ा गए, हार चढ़ा दिए, जोत लगानी पड़ती है। हम तो कैथल में भी गुड़गावे में भी दोनों जगह में हर महीने जो है ना चोला मैं ही चढ़ाता हूँ, बढ़िया तलिया करती। और ये कोई जरूरी नहीं है, अगर किसी की भी सेवा श्रद्धा भावना हो तो इस चोले की जो कीमत है ना वो दे सकता है प्रधान जी को हर महीने। एक की कोई ड्यूटी नहीं है यहाँ पर, दो अपनी श्रद्धा से। अब लोडी में देखो ना जाकर साल साल भर के पेंडिंग हो रहे हैं, नंबर नहीं पड़ रहा वहां। अब हमारे गुड़गांव में मत देख लो, एक साल भर के एडवांस में जमा हो गए पैसे, और कितने पैसे हुए? 200 रुपये। कैथल में देख लो 500 रुपये, साल साल भर के जमा हो रहे हैं वहां। अच्छा किसी संगत का पैसा लग जा, हमारा वहां बड़े दरबार में महाराज जी के दरबार में नंबर नहीं पड़ता, हम छोटी जगह सेवा कर लेंगे भैया अपनी। अगर कोई चोले के पैसे देना चाहो तो प्रधान जी से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इनकी ड्यूटी है, चाहिए बनवाते हैं वो बनवाते हैं, उसके नाम की अरदास लगेगी फिर यार, महाराज जी आपकी बच्ची ने ये चोला दिया इसको कबूल करो। एक आदमी का कोई काम नहीं। ये देख लेना इस चोले के अंदर चोले का खर्चा, कड़ा प्रसाद का खर्चा, और फूल और जोत, ये खर्चा है बस, उसमें सारा खर्चा आ जाएगा। अगर कोई देना चाहे हर महीने तो दे सकता है, वो प्रधान जी बता देंगे कितना खर्चा बैठा है, कितने में चोला बना है, कितने का घिया हुआ और कितनी की जो आ रहा हूं पैसा ले। करना कुछ नहीं पड़ता, अपने दौरे तक कुछ नहीं लाना पड़ता, ऐसे ही होता है। लेकिन उसका श्रृंगार तो पूरा होना। अब एक हार इतने बड़े परमात्मा के वहां पर बताओ, महसूस होती है ये चीजें, आत्मा में लगती है जाकर हमारे। सेवा भाव, और हमारा तो दास, सेवा का दास का मतलब सेवादारी है। और जब सेवा भी नहीं हम ढंग से कर सकते अपने गुरु की, फिर हम क्या कर सकते हैं? इतना देने लग रहा है ये, इतना दे रहा है ये, और पहले दे रहा, ले मेरे बच्चों पहले ले लो, और फिर नहीं हम सेवा कर सकते। ये लिखी जाती है, प्रमाण होती है भैया ये सेवा, कभी भी ऐसी गलती ना करें, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी मानोगे तो ठीक से, ना मानोगे भैया अपना जैसे चल रहे अपना चलाया जाओ, लेकिन फायदे में ये रहेगा बाणे में आओ, कहने में और बाणी में, गुरु का कहना भी मानो और बाणा भी लगाओ साथ में। अगर बाणे में और कहने में आओगे ना तो मुझ मुझे अरे किसी का तो, तुमने तो इतने इतने सत्संग सुन लिए, कीर्तन सुन लिए, एक शब्द का भी नहीं लग रहा है किसी का। और जिसका लगना हो ना, चलो एक साक्षी दे रहे हैं महाराज जी, वो सुनो ध्यान से, सुनना इसको। महाराष्ट्र में एक राजा आया और उसका एक लड़का महाराज त्रिलोचन, त्रिलोचन भगत, उसका मां भी गुजर गई, बाप भी गुजर, और भगत त्रिलोचन राजा का लड़का था। अब जहां राजा का लड़का था, उनके घर जो सेवा करने के लिए आ करती वो माता जी, दाई, वो उस बच्चों की परवरिश कराया करते। राजा ने कह दिया था कि जब ये त्रिलोचन भी जो है ना इतना इसकी देखभाल करती है। अब वो दूसरे राजा ने उसका बाप भी मार दिया और मां भी मार दी, अब एक त्रिलोचन रह गया। अब उस राजा ने, दूसरा जो राजा था उसने पता लग गया,
अब इसका जो है ना एक बच्चा रह रहा है, ये भी खत्म करवाऊंगा इसको। अब वो चढ़ाई कर दी उसने उसकी। अब वो जो उसको पालन पोषण जो कर रही थी, उसने सोचा कि इसका तो वंश खत्म हो जाएगा, इसको बचाऊं तो कैसे बचाऊं। उधर से फौज आ रही है। उसने भगत त्रिलोचन के जो है ना, राजा का लड़का था, ऐसे कपड़े उतार गए, राजा के कपड़े थे उसके तो, और उसने उस लड़के का मिट्टी लपेट दी, मिट्टी में लपेट दिया उस बच्चे को, और पाटे हुए कपड़े में रह दिए उसको। और उसको जो है ना, वो जो मारने के लिए आ रहे थे, उनके सामने जो है ना ऐसे ले गए उस बच्चे को, और वो लिकड़ने लगी। तो वो जो मिलिट्री वाले थे, जो पुलिस वाले थे, वो कहने लगे उसे, भाई तू इसको कहाँ ले जा रही है, कि मेरा बच्चा। अब उन्होंने उसका भेष देखा, यार ये तो इसी का बच्चा होगा, मिट्टी में लपेट रखा इसने, पाटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। उसको छोड़ दिया, जा ले जा तू यहां से। अब वो देखो, उस राज से और दूसरे राज्य में चली गई पैदल, उस बच्चे को लेकर यूपी में आ गई, वो जो उस बच्चे की परवरिश कर रही थी। आन गए यहां, उसने कहा भाई इस बच्चे का भी मैंने पालन पोषण करना पड़ेगा, चल मैं जो है ना नौकरी कर लूंगी, कभी मजदूरी कर लूंगी कहीं। और वो उस बच्चे ने लेकर एक मंत्री के पास चली गई। अब मंत्री के पास चली गई, कहने लगी जी मेरे पास ये एक बच्चा है, और मेरा कोई रोजगार नहीं है, मुझे रोजगार दे दो आप, मैं इसको पाल लूंगी। मंत्री ने जो है ना उसके हालात देख कर उसको कह दिया, चल तू जो है ना मेरे पास यहाँ नौकरी कर। वो नौकरी करने लगी, और वो बच्चा त्रिलोचन भगत, वो भी जो है ना वहां देखने लग गया, अपना रहन सहन लग गया। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया और काफी बड़ा हो गया, उस मंत्री का एक लड़की थी, वो मंत्री कहने लगा अपने जो विद्वान थे उसके, कहने लगा भाई इस लड़की के लिए जो ना वर देखो, कैसा वर मिलेगा इसको। अब उनमें से एक विद्वान पंडित कहने लगा मंत्री जी, वो जो लड़का बैठा ना, और उधर वो त्रिलोचन भगत बैठा था, वो बोला इसके कर दो। अरे इसका कहा, इसका तो नहीं, ये आगे पाटे कपड़े पहन रहा है, मिट्टी में वैसे लिपट रहा है, और मैं मंत्री, कहा मुकाबला नहीं है कहीं। और उसका 6 अंगुली थी त्रिलोचन भगत की। अब उन्होंने कह दिया, मंत्री ने बोला यार इसको जान से मारो, मेरे सामने नहीं दिखा ये लड़का। अब मिलिट्री का तो ऑर्डर चल लेगा, उसने राजा ने हुक्म कर दिया, और वो उस लड़के को लेकर मारने के लिए चल पड़े। और जब वो जंगल में ले गए उसको, उसने देखा यार ये तो होनहार बच्चा है यार, ये तो बहुत सुथरा बच्चा है यार, ये तो कोई राजा का बच्चा है, और इसको मारेंगे नहीं यार। दया आ गई उन्होंने उसको, बोले यार इसका 6 अंगुलियां हैं, एक उंगली काट दे उसकी, या उंगली दिखा देंगे, राजा तक मार दिया। और वो एक उंगली काट के रो दी। उधर से वो जो माई उसको पाल रही थी, उसका भी समय नजदीक आ गया। वो कहने लगी भाई मैं जान लग रही हूं, और मेरा भी समय आ चुका है। कहने लगा मेरा माँ कौन है और मेरी बाप कौन है, ना तो मैंने माँ का बेरा ना मैंने बाप का बेरा, मेरा माँ और बाप कौन है मुझे ये तो बता दे।
कहने लगा तेरा माँ और तेरे बाप कृष्ण जी है। अगर कोई तेरे से पूछा है भाई तेरा बाप कौन है, कृष्ण जी, माँ कौन है, कृष्ण जी, बहन कौन है, कृष्ण जी, नो बोला फिर वो मिलेंगे कहाँ, नो बोला कृष्ण के चरणों में मिलेंगे। नो कह दिए मिलेंगे तो कृष्ण के चरणों में मिलेगा, कृष्ण मेरा बाप कृष्ण के चरणों में मिलेगा, ये बोलते थे। और वो जो है ना खत्म होगी वो बेचारी उसको पालने वाली। अब वो एक उंगली कट गई उसकी और रो रहा बैठा बैठा, खून निकल रहा उसके आगे उंगली से, कृष्ण 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 कर रहा वो। कोई नहीं सुनाई हो रही उसकी, कोई रोटी दे दे, भाई तेरे माँ बाप का क्या नाम है, मेरा तो माँ भी कृष्ण, कृष्ण ही है, बहन कौन है, कृष्ण ही है। बोले अगर कोई भक्ति वाला हो वो तो समझ जाएगा यार ये तो कृष्ण के रंग में रंगा गया, और जो बिना भक्ति का हो यार ये तो मेंटल होगा, ये तो पागल है यो, और कुछ नहीं है यो। और वो बच्चा इसने मेरा क्या आएगा अभी, अरे तो पागल हो लिया। अब जो नामदान जपने वाले थे, संत महात्मा थे, वो उससे पूछा है भाई तू है कौन, बोला मेरा नाम क्या है तेरा, बोला मेरा नाम त्रिलोचन भगत। कहने लगा वो भी मर गई और वो अकेला रह गया। बोले अब वो भी दो रोटी दे दे खा ले बेचारा, और ना दे दे अपना भूखा पैसे अपना पड़ा रहे, मंदिर में चले जावा, वहां भी कोई ना बदल देगा उसको। अब उसने परमात्मा ने सोची यार इतना ये जो मेरे समर्पण हो रहा है तो इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो कृष्ण जी महाराज एक बच्चे का रूप था, उसके सामने आए, उससे पूछने लगे भाई क्या बात है, बोला कुछ नहीं महाराज जी बड़ा हूं। बोला भाई तेरा बाप कौन है, बोला कृष्ण। नारद जी आए, नारद जी, और बोला तेरे माँ बाप कौन है, बोला कृष्ण जी। बोला यार मैं भी ना कृष्ण जी का ही भगत हूं। अब कोई मिल जावा ऐसा उसका भी माँ बाप कृष्ण और नारद का भी कृष्ण, उसका तो संतोष होगा कुछ यार, कुछ मेरे पल्ले लगे यार, ये तो मेरा ही उसका मिल गया जी, मेरा माँ बाप का ये साथी मिल गया। अब वो कहने लगा यार तू यहाँ अकेला क्या करेगा, चल तू मेरे आश्रम में सेवा करेगा। अब नारद जो है ना उसको लिया है अपने आश्रम में, और वो लाकर उसने गुरु से मिलवा दिया। कहने लगा जब तक तेरे पास नाम नहीं है, अब तेरे को नाम की जुगती दिन, आज हिस्ट्री बताती है आज तक जो है ना नारद ने तीन ही आदमियों को जो ना भिक्षा दी है सिर्फ। पहली न, प्रहलाद भगत को, चंद्रहंस को, एक ध्रुव भगत को। त्रिलोचन भगत को तो जो है ना गुरु ने ही दीक्षा दी थी इसकी, वो जो है ना भक्ति करने लग गया वहां। मतलब भक्ति कर करके नाम के जरिए से इतना हो गया वो, दूसरे राज्य में चला गया, और उसने जो है ना गुरु के सहारे से जो है ना परमात्मा को प्राप्त कर लिया करते।
नाम एक ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो चाहो वो करा दे हो। भिखारी दा राज करा दे और राजा दा भिखारी बना दे। नाम में इतनी शक्ति होती है। लेकिन हम इनमें से बहुत ही कम आत्मा ऐसी बैठी हैं जो नाम जपे, लेकिन जो हमारी आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है वो मैल तो नाम के बगैर उतरेगा नहीं। और जब तक वो मैल नहीं उतरेगा, जब तक हम बैठ भी नहीं सकते ना नाम जाप जाप कर सकते। लेकिन महाराज जी जो समझा रहे हैं वो लोग तुम बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना, बोलियो भी मत ना, वैसे बैठ जाओ, 1 महीना बैठ जाओ। और 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक जो ना आपके अंदर से जो ना वो चीज आएगी, वो चीज मिलेगी आपको। मौन में भी बहुत शक्ति हो है। अगर मौन नहीं रह लोगे तो हमारे पास मौन भी नहीं रहा जाता ना, हमारे पास नाम जपा जाता, उल्टा सीधा भी लिगड़ जाएगा ना। जब भी गुरु महाराज इतना समर्थ है, पूर्ण गुरु है, और ये कर लेगा हमारे पे। दया इतनी, मेर इतनी है गुरु की, ऑटोमेटिकली सीधे कर देगा ये हमने। लेकिन आप तो लेते ही नहीं ना, नाम ही नहीं जपा जाता, बस निंदा चुगली करते हैं किसी की, इधर उधर की बात कर लेंगे किसी की, बस यही बात रहेगी। जब भी दरबार में आओ ये चीज ना करा करो, बिल्कुल कति खाली होगा करो और दरबार मान के अपना जिसी सेवा बना चुपचाप सेवा कर कर अपने घर चले जाओ। किसी के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और कहोगे तो अपना खोगे तुम, तो उसका कुछ नहीं खोना। जिसके बारे में कोई बात कह रहा है और तुम उसके बारे में कहो, उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन अपना कर्म खराब कर लोगे तुम। किसी से बोलना ही नहीं, कुछ नहीं कहना, चुपचाप। और बलगने जाती तब महाराज जी आपकी सेवा करती तब हमारे से कोई गलती सलती हो ये माफ कर देना, और आगे के लिए हमारे को सतबुद्धि दो, हम बढ़ चढ़ के आपकी सेवा करें। अंग संग साई रहना, चलो प्रभु मेरे साथ चलो, महाराज जी को साथ ले जा करो। और हम यहाँ का भी ऐसा वाइब्रेशन है यहाँ पर, ऐसे वाइब्रेशन है पूछो मत बस। गुरु दरबार में अरे कभी लोनी में जाकर देखो महाराज जी की इतनी एनर्जी, हम बढ़ते ही जो ना, और जो भी कुछ हम कर सकते हम वो ही भूल जाते हम। वहां दरबार में पढ़ते ही हमारी एनर्जी इतनी हाई पावर की है वहां पर, महाराज जी की सब कुछ भूल जाओ हम, सिर्फ गुरु गुरु याद रहो हमारे, और कुछ नहीं याद रहता। अरे यहाँ बड़े एंट्री करिए, अरे ये क्या है गुरु के दरबार में ये वाइब्रेशन ना करा करो। ये बात ये किसकी है, ये हमारे ही तो है, हमारे अपने तो को बाहर का तो याद ही नहीं, हम ही तो आते हैं यहाँ। और यहाँ का भी हम ऐसे वाइब्रेशन करेंगे गुरु दरबार में, क्या ले जाएंगे फिर हम यहाँ से। ये वाइब्रेशन है भाई, ये अपने भीतर भी जो है ना, अब जैसे शरीर में दिक्कत हो रही है, कोई शरीर में बीमारी है, कोई दुख है, ये वाइब्रेशन की तो बात है। बोल लो हम तो ठीक है, महाराज जी गुरु महाराज जी हमारा शरीर ठीक है, बस ये वाइब्रेशन ही भेजने अपने भीतर। ठीक हो जाओगे तो अपने विचार को ठीक रखो बस, ना बोलो किसी के बारे में कुछ। गोड्या में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बीपी लो है, ये क्या है, क्यों बोलते हो किसी के बारे में कुछ। अपने आप बीमारी पैदा करने लगे, अपने विचार को ठीक रखे करो। और जिसका ये गोड्या गोड्या में दर्द है, पेट में दर्द है, ये गैस बनती है, एक 10 मिनट जो है ना नंगे पैर घूम गया करो कहीं, 10 मिनट से। ये एक्यूपंक्चर वाले क्या करते हैं, ये पॉइंट ही तो दबाते हैं नीचे के, 10 मिनट नंगे पैर घूम लो। अगर कभी घास घूस मिल जाए तो उस पर का मजा नहीं, 10 मिनट में इतनी हाई पावर की एनर्जी हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा। अगर ना भी घास हो ना सड़क पर 10 मिनट, बस 10 मिनट में वो जो रोडी कंकर आओगे ना हमारे पैर के नीचे, वो हमारी नसों को दबा देगी। और 10 वो नस जो है ना वो एक्यूपेंचर का ही काम करेंगे हमारा।
पेट में कोई दिक्कत है, थोड़ा तेल लिया या नाभि में लगाया और इसके साथ यहाँ मिला, 72,000 नाड़ियों का जोड़ जो है ना यहाँ पर है। जहां भी शरीर में कोई कमी होगी यहीं से जो है ना वो अपने आप ही पूछा देगी, ऑटोमेटिक ठीक होते आ जाओगे आप। डॉक्टर के जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मेन जुक्ति बता रहे हैं हम, हमने तो खुद प्रैक्टिकल करके देखी है ये चीजें। चलो एक साखी और सुनाते हैं महाराज जी। अभी आत्मा पे मैल कैसे उतरता है? नाम जपने से। लाहौर के अंदर एक अब्दुल गुफ्फार एक मुसलमान था, और वो इतना आदमियों को मारा करता हूं, उसके साथ आदमी वैसे रहने, हथियार रखना, आदमियों को मारा करता हूं। और 4 उसके घर जो ना लेडीज थी वो। और एक दिन बाजार में जान लग रहा, उसने जो है एक लेडीज को उसकी नजर पड़ गई, और वो कहने लगा मैं तो इसके साथ और शादी करवानी। अब उसका जो साथी था वो गुरुमुख था एक, वो कहने लगा यार तू किस पर नजर डाल रहा है, या तेरे से तो बहुत तगड़ा, वो तेरे को जान से मार देगा। मैं बोला अच्छा कहा? मैं बोला इसका हाल कैसे होगा? मैं बोला गुरु रामदास बैठे हैं हरमिंदर साहब में, जा वो तेरा हाल बताएगा। अब वो सेवक जो है ना महाराज जी के पास लेकर आया उसको। अब गुरु रामदास ने सोची ये तो बदमाश आदमी है, ये मेरे सिर हो जाएगा भैया। मैं बोला भाई तो मेरे गुरु के पास चला जाता, मैं नहीं बता सकता। और नदी है, नदी के ऊपर सुबह अमृत वेले में बैठ कर वो सुमरन करते हैं, एकांत में मिलेंगे और उनसे मिल लिए जाएगा, वो बताएंगे तेरे को। बोले अच्छा आप नहीं बताओगे? बोले ना मैं नहीं बता सकता। अब सुबह जो है ना उसने अपना घोड़ा लिया और सुबह नदी के ऊपर पहुंचा, जाकर महाराज जी बैठे और सुमरन करने लग रहे, और वो भी बैठेगा जाके। और उसने जो है ना आंख खोली गुरु महाराज जी ने, कहने लगा अब्दुल तू कैसे भाई? कहने लगा महाराज जी ऐसे ऐसे बात, और मैंने शादी करवानी तो उससे करवानी। बोला यार ये अच्छा काम तो है नहीं। मैं बोला ना महाराज जी ना, फिर मैं जान दे दूंगा। अब वो बदमाश आदमी, मैं बोला गुरु ने फिर देखो उसको कैसे जोड़ा। फिर मैं बोला जा 1 महीना पहले घर में बैठ कर अल्लाह अल्लाह का नाम जप, और फिर उसके बाद तू मस्जिद में जाइए, जब सूरज निकलने को होगा, जब मस्जिद में रोज नमाज पढ़ा करते जा। अब वो सुबह 2 बजे ही उन्हें नींद आवा थी, अन्नू बोला जा तेरा काम हो जाएगा, तेरी शादी उसके साथ ही होगी, जा। गुरु ने विश्वास दिला दिया तेरी शादी उसके साथ ही होगी। क्या तो वो मानस मार रहा, 4 तो वो पहले ले रहा, 5वीं के साथ और शादी करना चाहे। अब गुरु ने उसको नाम के साथ जोड़ दिया, जा अल्लाह अल्लाह करिए घर में, 2 बजे उठकर नहा धोकर बैठिए, कहते वैसे बैठ जाना। बोला ठीक है महाराज जी को थी ऐसे ही बैठूंगा। अब देखो रात में 2 बजे नहा गया और वो ना अल्लाह अल्लाह पुकार गया, और उसके भीतर में की है मैंने तो उससे शादी करवानी। ऊपर से तो नाम जप रहा, और भीतर में जो है ना वहां दिक्कत बेगम दिक्कत उसने बैठी हुई, भाई शादी करवानी तो उससे शादी करवानी, और नाम अल्लाह का जप रहा वो, है ना बेईमानने का नाम हो गया ना वो, उसका ध्यान भी ठीक नहीं है। उसके बाद उठ कर और वो मस्जिद में चला गया, और जार मस्जिद में जाकर बैठ कर अल्लाह अल्लाह ऐसे रुक के ला गया मारन बैठ कर। अब वो बेचारे जो नमाज पढ़ने वाले थे उन्होंने नमाज पढ़ी, और वो पढ़ का देखा उन्हें, अरे ये अब्दुल यूं नमाज पढ़ने वाला कितना आ गया भाई, तो मानस मारने वाला था, और जोर जोर से बोल रहा वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार यू बंदा मस्जिद में कैसे आया, ये तो आने वाला था ही नहीं, तो आदमियों को लुट्या करता जान से मारा करता इनको।
सात संगत जी, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, वो बंदे देख कर चले गए। दूसरे दिन फिर कुछ नहीं होया, तीसरे दिन फिर कुछ नहीं होया, चौथे दिन जो है ना, पहले घर नाम जपया, फिर वो मस्जिद में आ गया। अब जो बंदे नाम जपने वाले थे, जो वो भी नमाज अदा करा करते, वो चौथे दिन वो बंदे जब वो ऊपर से उतरने लगा तो उसके आगे नो हाथ जोड़ लिए उन्होंने। जितने भी नमाज पढ़ने वाले थे ना, सारे ने हाथ जोड़ लिए उसके आगे। और वो अचंबा मान रहा वो, उनको यार इस नाम बंदे की इतनी, इस महाराज जी ने तो मेरे को गलत रास्ते पर लगा दिया। अरे मैं लेना तो कुछ और चाह रहा, और इस यूं मेरा स्वागत करवाने लग रहा। बताओ, ये आदमी इतने हाथ जोड़कर मेरे आगे झुक रहे हैं, भाई इस नाम में तो बहुत बड़ी ताकत है। क्या तो मैं बेईमानी से नाम जप रहा हूं, अब दे रहा हूं ना भी नहीं, जो नमाज पढ़ने के लिए आवा। यार ये इतने आदमी मेरे आका हाथ जोड़ कर खड़े, बताओ इस नाम में इतनी ताकत है। अगले दिन पांचवें दिन उन्हें फिर रात में 2 बजे नहा कर फिर नाम जपने लग गया, फिर मस्जिद में आ गया। अगले दिन वो हार ले आए वो आदमी जितने थे, और हार ले आकर उसका हार स्वागत करने लग गए। बोले यार ये तो अच्छा कमाल हो रहा है, मैं जाप तो मैं किसके नाम का कर रहा हूं, स्वागत ये मेरा करने लग रहे हैं। देखो नाम की ताकत बता रहे हैं महाराज जी, नाम में कितनी शक्ति होती है, कैसे आत्मा में मैल उतर रहा है उसकी पैदा है। और वो चप रहा बेईमानने से, अगर मन तो बेगम चाहिए बस उसके साथ शादी करवानी। छठे दिन भी फिर नुई स्वागत, सातवें दिन भी नुई, आठवें दिन भी नुई, 10वें दिन उसने स्वागत कर घर ले आए, घोड़े के ऊपर बिठा गया, उसका स्वागत कर ढोल नगारों के साथ उसका घर ले आए। अब वो घर ले आया, वो तो रोने लग गया जोर जोर से, ये महाराज जी ने मेरे के लिए क्या कराया यार, ये मैं जहां कौन से रास्ते पर रहा था, और महाराज जी ने मैं यो नाम ऐसा दे दिया मेरे तक। देखो ये इतनी जनता मेरे पीछे लाग रही है, नाम की ताकत बता रहे हैं महाराज जी, और मेरा कितना मान सम्मान मिल रहा, और मेरे हारों से जो है ना मेरे स्वागत होने लग रहे हैं, और मैं नाम जप रहा हूं बेईमानी से भी। अब वो कहने लगा ये तो काम गलत हो गया भाई, मैंने तो बेगम चाहिए, और महाराज जी मेरे समाज में मेरा मान सम्मान करवाने लग रहा। 11वें दिन फिर नो बोला छोड़िए ना, बीच में पूरा 1 महीना नाम जप पड़ा था कंटिन्यू कदी। 11वें दिन उन्हें सुबह रात को 2 बजे नहाकर बैठ गया, वहां जाप कराया, फिर वो मस्जिद में आ गया। 11वें दिन वही बेगम जिसके नाम का जाप कर रहा था वह भी आ गई उड़ाई मस्जिद में, और वो ऐसे नीचे नाड़ खड़ा, नीचे ना ये आंख नीचे न करके और खड़ा, और वह बेगम से आगे खड़ी उसकी। बेगम कहने लगी अब्दुल खान मेरे सिर पर हाथ, और उसने लगा अरे ये तो यहां भी आ गई, यहां मस्जिद में भी आ गया। तो कहने लगा ऐसे ऐसे कैसे रख दूंगा मैं हाथ, और उसी का नाम का जाप कर रहा वो बैठ के, बोले ऐसे कैसे रख दूंगा। देखो समझदारी की बात जो महाराज जी समझा रहे हैं, तुमने भी ये समझना चाहिए। वो बेगम कहने लगी अब्दुल खान है, अगर मेरी जगह तेरी लड़की खड़ी हो तो तू क्या करेगा मुझे ये बता। अब तो मैं तेरे आगे खड़ी हूं, अगर तेरी लड़की मेरी जगह खड़ी हो तो फिर क्या करेगा। नाम की ताकत बता रहे हैं महाराज जी। महाराज उसने अब्दुल गुफार ने जो है ना दोनों हाथ उसके सिर पर धर दिए, बोला ले मेरी बेटी जा, रख दिए तेरे सिर। नाम ने जो है ना कहते वो बेमनने से नाम जप रहा था, 11 दिन में उसका मैल इतना उतार दिया उस आत्मा से। अब जो है ना उसके नाम का जो जाप कर रहा था, बेटी करके उसके सिर के ऊपर हाथ धर दिया उसने, और धर का हाथ
महाराज जी के पास से लगा बाजा बाजा, उन्होंने नहीं देखा मेरे कुछ भी। अब महाराज जी बैठे हैं और महाराज जी ने लिया उनको, देख हाँ क्यों हो अब्दुल गुफार, नो बोला महाराज जी मैंने नहीं बेरा था आप नो करोगे, आपने तो ऐसा नाम दे दिया मेरे तक, मैं तो बेटी करके उसके सिर के ऊपर हाथ रखा हूं, ले मेरे पुत्र जा तेरा भी भला होगा, यो हाथ रहा मैं तो बेट दिया है उसने, आशीर्वाद दिया है, नो बोला यू ही तो करना था। अरे जो तेरे आत्मा पर जो मैल चढ़ रहा था वो तेरा मैल उतर गया, तेरा नाम जाप करा 11 दिन में ही, आराम ना, तो किसी ने 10 साल हो गए, किसी ने 20 साल हो गए, बता कौन सी आत्मा पर मैल उतर रहा। फिर यहाँ दरबार में है, यहाँ भी हमारे विचार ठीक नहीं। अरे कम से कम उसने देख लो 11 दिन में इतनी मेहनत करके है, और जो ना जो उसकी गंदे विचार थे वो भी ठीक कर दिए। हमने तो इतने दिन हो गए ना, अब जब तक हमारे तो जिम्मे भी ठीक नहीं हो रहे हैं, बताओ। ये हमारे जो ना कर्म बिगाड़ते हैं, और नाम मत इतनी ताकत है, सब कुछ बदल देगा कभी, लेकर तो देखो इतना पानी हिलेगा ना, इतना शिकल नहीं दिखेगी, और जब वो पानी जब एक जगह रुक जाएगा तो शिकल भी दिखने लग जाएगी उसकी। आज ये जो नैयार है ना भाई, महाराज जी के यहाँ नैयार है अभी, जो संगत नैयार है ना, फिर ये पछताओगे, ये समय जो है ना बड़ा मुश्किल मिलेगा, हम हमारे दुख की ऑटोमेटिक दूर होते चले जाते हैं। एक सबसे बड़ी कमी यह है अपने टाइम पर नहीं आना, बाद में आओगे। अरे गुरु पहले आड़गा बैठ जाता हमारा, देखो, और हम बाद में आना चाहिए हमने गुरु से पहले, जब तो कुछ लेकर जाओ नहीं आ सकते, पहले आने में कोशिश करा करो यार भाई, और ना बजाओ देखो, और किसी के बारे में कुछ मत कहो कभी, चुपचाप, सब बढ़िया हो जाएगा कभी, थोड़ा कर कर देखो।